कोई लड़की है और ये कितना दिन से आंदोलन में बैठी है। 3-4 दिन से कहानी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की कहानी है। 3-4 दिन से लगातार ये हुआ था कि तूता धरना स्थल से एक वीडियो वायरल हुआ थी से डीएट वाला मन के वीडियो एरी से कि मन आमरण अनशन में बैठे हैं, हाथ में खून से लिखे हुए पत्र है, सुशासन का परिचय दो, डीएड को नियुक्ति दो। छत्तीसगढ़ के युवा मन युवा मन सरकार ला बड़ा उम्मीद के साथ में जो है चुने रही से, वो युवा मन आज बेहोश होके गिरे मजबूर है, चक्कर खा के गिरे मजबूर है। एक जन हमारे साथी के तो ऐसे कंडीशन हो गए, एक बार हाथ पर एकदम जगड़ा थे, तो जो जबड़ा है दाढ़ा है वो तिरछा हो चुके हैं। एक तो नियुक्ति सर या तो मृत्यु, जब तक हमला हमार हक नहीं दी हम नहीं हटल सर। 200 पेज के शपथ पत्र हो दिन हम जाके मुख्यमंत्री के हाथ में सौंप के, प्रश्न हाथ में सौंप के। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, बिना कोर्ट कचहरी के कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुए। विष्णु देसाई जी और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हाथ जोड़ के करवा था निवेदन आवेदन करा था कि आकर के हमारी स्थिति का देखा है। 24/12/2025 से आमरण अनशन जारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार जवाब दे, हाई कोर्ट का आदेश कब लागू होगा। इमन ना भैया कानून के जो संवैधानिक कानून है वो धज्जिया उड़ावा थी सीधे इस बात। और यहाँ सुशासन की बात करते, कहाँ है सुशासन भैया। हर रोज 2 जन 4 जन 5 जन 10 जन जो है बेहोश हुआ थे और चक्कर खा के अस्पताल में एडमिट हुआ थे। तो भैया हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए हैं, हाई कोर्ट में 2-2 बार ले जीत गए हैं, सभी नेता मंत्री 11 सांसद 90 विधायक सबके दरवाजा खटखटा लिए हैं। मरने के बाद अगर शोक सभा में आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसके आने का। आना है तो अभी आए, अनशन तुड़वाए और डीएड को नियुक्ति दे, बस यही निवेदन है सर उनसे। एक बार फिर से मैं रायपुर के तूता धरना स्थल में हूँ। तूता धरना स्थल आए के बड़े वजह ये है कि तूता धरना स्थल से एक वीडियो वायरल हुआ थी से डीएड वाला मन के वीडियो एरी से कि वो मन आमरण अनशन में बैठे वो तस्वीर ला मैं दिखा देता हूँ। और वो मन आमरण अनशन में बैठे, हर रोज 2 जन 4 जन 5 जन 10 जन जो है बेहोश हुआ थे और चक्कर खा के अस्पताल में एडमिट हुआ थे। हमन मौका में पहुँचे, हम लगिस कि वहाँ जाना चाहिए, हमन मौका में आए। जब मौका में आए तो देखें कि क्या वो एम्बुलेंस खड़े हैं, एक जन क्या वो हालत गंभीर हो गए, स्थिति गंभीर हो गए। अब बोला जो है फिर से स्ट्रेचर में लेटाए जाते। देखा अब मन महिला है, कोई लड़की है जी, हाँ। कोई लड़की है और ये कितना दिन से आंदोलन में बैठी है। हमन है भैया 24 दिसंबर से बैठे हमन आमरण अनशन में। आमरण अनशन में बैठे के एक वजह भी है भैया कि शिक्षा मंत्री पहले दिखाओ, ठीक है सर, ये तस्वीर ला दिखाओ। और स्थिति ये शायद नेता मन मंत्री मन ये ला देखा थे कि नहीं देखा पता नहीं, ओकर मन की आँखी खुलत कि नहीं खुलत पता नहीं। और ये लगभग 3-4 दिन से कहानी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की कहानी है। 3-4 दिन से लगातार ये हुआ थे। जी भैया हमन पिछले आज 8वां दिवस से भैया हमारा आमरण अनशन में बैठे, हम 24 दिसंबर से बैठे हैं। हम अपन नियुक्ति के मांग पर बैठे हैं। कोई हमार मांग जायज है भैया कि शिक्षा मंत्री खुद विधानसभा में लिखित में जवाब दिए कि इतना पोस्ट रिक्त हवे करके, लेकिन ओकर समय सीमा बता पाना संभव नहीं है करके। तो वही समय सीमा जाने भर हम आमरण अनशन में बैठे हैं। और जब तक समय सीमा नहीं बताई हमला तब तक हम यहाँ तूता मैदान ला छोड़ने वाला नहीं है। अन्न जल ग्रहण त्याग दिए हैं, भले वो हमारा प्राण की आहुति देल पड़ा है, लेकिन हम यहाँ से उठने वाला नहीं हैं भैया। सब शपथ पत्र के साथ बैठे हुए हैं। सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगन मन की आँखी खुलत नहीं है और लोगन मन छत्तीसगढ़ के युवा मन सरकार ला बड़ा उम्मीद के साथ में जो है चुने रही से, वो युवा मन आज बेहोश होके गिरे मजबूर है, चक्कर खा के गिरे मजबूर है। और मतलब एक एक करके अस्पताल में रिफ़र करे जाते, अस्पताल ले गए जाते। और ये मन भी ये बात ला ठान ले कि जब तक हमारे मन के जो भर्ती है, हमारे मन के मांग है पूरा नहीं हुई, तब तक हमन आमरण अनशन में डटे रही। जी भैया, अब आप मन देख सका था भैया, आपे मन के सामने में एक एम्बुलेंस में 2-2 पेशेंट लेके जाते साथी मन, हमारा जो अनशनकारी साथी मन है। अभी तक भैया अभी 15 जन हॉस्पिटल में भी, उनका स्थिति इतना गंभीर है कि एक जन हमारे साथी के तो ऐसे कंडीशन हो गए, एक और हाथ पर एकदम जगड़ा थे, ओखर जो जबड़ा है दाढ़ा है वो तिरछा हो चुके हैं। ओखर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ओखर एक्सरे भी कराए हैं, तो वहाँ के डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर दे, जब तक ये खाना पीना नहीं खाई तब तक रिकवर नहीं किया जा सका। हम मेडिसिन नहीं दे सका, रिस्क है करके। लेकिन वो साथ ये ठान लिए कि मतलब जब तक नियुक्ति पत्र के आदेश नहीं दे, दिनांक नहीं बताई, नियत तिथि नहीं बताई, तब तक मैं अपन जल त्याग करे तो मैं नहीं छोड़ा। और आके मोर शिक्षा मंत्री है मोर जाके आमरण अनशन तोड़वावे करके ठान लिए है। ये स्थिति है भैया हमारे मन की। सरकार हो सकते एक आध जन युवा मन के मरे के इंतजार करत हुई, और जब कोई युवा मरही ओकर बाद में सरकार की आंखें खुली, ओकर बाद में शायद एक मन की मांग पूरा हुई। ये हाल है यहाँ के, बहुत दर्दनाक स्थिति है, देख के शायद आँख में आंसू आ जाए।
और कई दिन से ये वीडियो वायरल हुआ था, मतलब मैं तो 4-5 दिन बाद यहाँ पहुँचे हूँ, 24 तारीख से मेरा आंदोलन में बैठे हैं, मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन वीडियो है 4-5 दिन से लगातार वायरल हुआ थे कि कैसे यहाँ के जो युवा मन है अपन मांग ला लेके यहाँ आंदोलन में बैठे रायपुर के तूता धरना स्थल में। और लगातार भूख के कारण से कोई बेहोश हो जाते, कोई चक्कर आते, कोई गिरा थे, और बाद एम्बुलेंस आते हो मतलब लिखते एम्बुलेंस जाते। 2 जन पेशेंट है, 2 जन मरीज है जो प्रदर्शनकारी है, बेहोश हुई, चक्कर हुई, स्थिति गंभीर हुई, तेकर बाकी मतलब लेगे गिस। तुम्हार मन के मांग का है स्पष्ट रूप से तुम बता पाओ मोला का मांग है, का चीज़ है, मतलब डीएड वाला मन है अतना जन युवा हो, तुम मन अतना जन युवा जब आंदोलन कराता हो तो आंदोलन की का मकसद कार की तुमने एक पहले भी आंदोलन कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि पहली बार आंदोलन हुआ था। जी भैया, जो पहले हम आंदोलन कर रहे हैं वह तो सफल हो गए, लेकिन वो आधा अधूरा हो है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आप मन इस चीज़ से अवगत हवा कि जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में 6585 पद के लिए वैकेंसी जारी हो रही, तो वहाँ सिर्फ अभी 3985 जन ला ही नियुक्ति मिले है भैया, और वहाँ 2300 पद रिक्त है। और ये है कि जो बीएड वाले 2615 लोगन मतलब निकाले रही सोमालिया अभ्यर्थी मतलब ओखर जगह हमारा डीएड वाले लेना रही। डीएड वाला 2600 जन ला लेना रही। हाँ जी भैया, तो मैं सिर्फ अभी 1299 जने बस लिए है, और मैं 1316 पद अभी भी बचे हुए। और वही हमन माननीय रिकेश जो विधायक है, वैशाली नगर विधायक, ओखर माध्यम से हमन अपन सवाल लगवा रहे विधानसभा में, तो 17 दिसंबर के लिखित में ओखर जवाब आए भैया। शिक्षा मंत्री जवाब दिए वहाँ कि हम इतना बीएड ला सहायक शिक्षक ले निकाले हन, ओखर जगह हम डीएड वाले दिए हन, और अभी भी इसका पद रिक्त है करके लिखित में दिए है जवाब। और ओखर अंतिम सवाल रही माननीय रिकेश सिंह जी के कि इन लोग का नियुक्ति कब तक किया जाएगा, तो माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी का जवाब है कि इसका समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो हम वही समय सीमा जाने में आमरण अनशन में बैठे हैं भैया, पूरा शपथ पत्र के साथ बैठे हैं। और एक और वजह भैया, बहुत बड़ा वजह है कि कोई पीड़ित व्यक्ति रहे थे तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, नेता मन से अपन बात गुहार लगा थे, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ तो कोर्ट के सहारा ले थे। तो भैया हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए हैं, हाई कोर्ट में 2 बार ले जीत गए हैं, सभी नेता मंत्री, 11 सांसद, 90 विधायक, सबके दरवाजा खटखटा लिए हैं। अब हमारे पास इससे कोई दरवाजा नहीं बचे जगह दरवाजा खटखटा के हम गुहार लगा ली, तो ये हमारा अंतिम विकल्प भैया, एक सिवा हमारे में कोई विकल्प नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई जी और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन आवेदन करता हूँ कि आकर के हमारी स्थिति ला देखा है और हमार जो जायज़ मांग है वो पूरा कराए, और हम आमरणकारी अनशन में जो बैठे अनशनकारी साथी मन है घर आमरण अनशन ला तोड़वाए। मतलब तुमने सोच ले हो कि जब तक प्राण नहीं छूट जाई तब तक हम ना आमरण अनशन ला नहीं छोड़म। जी बिल्कुल भैया, शपथ पत्र के साथ बैठे हैं भैया। कहाँ है तुम्हारा शपथ पत्र? का शपथ पत्र है? मैं दिखा सकता हूँ भैया, का शपथ पत्र है, देख लेते हैं का मन के। और लगातार जो है मन आंदोलन कर रहे थे, और जी आंदोलन कर रहे थे, मन से बातचीत करना। और भी कौन गाँव ले भाई था? मैं बालोद जिला से हूँ। बालोद जिला से जी। कितना दिन हो गया संघर्ष कर तुम्हारा इसमें? अभी ये 8 से 9 दिन हो 9 दिन हो गया जी। एक पहले भी लंबा संघर्ष कर रहे हो तुम ना? हाँ, ये कर पहली भी ऐसी ये तूतच में फिर से बैठे रही ने, ऊपर बाद में यहाँ 5वां लिस्ट निकली से 5वां लिस्ट के बाद बंद कर दी। हाँ, तो हमार मांग है कि 6वां लिस्ट आना चाहिए। कबर के हमन हनी टीटी पास हन और परीक्षा में बैठे हैं और हमन नंबर लाहन। तख्ती हाथ में है। बताना चाहा। हाँ हाँ ये बता पूरा दो। शपथ पत्र है भैया, इतना 200 पेज के शपथ पत्र वो दिन हमन जाके मुख्यमंत्री के हाथ में सौंप के पर्सनल ओखर हाथ में सौंप के हमन ये शपथ पत्र में स्पष्ट लिखे हैं भैया कि यह कि आमरण अनशन के दौरान मेरी तबीयत खराब होने या किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में उसकी संपूर्ण नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी, शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी एवं समस्त मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ शासन की उदासीनता पर होगी। हम पूरा साइन सिग्नेचर सबके यहाँ तक कि हम पालक मन करके सिग्नेचर करवा के लाए हैं भैया। और वो एक हमार जो मांग, हमारे जायज़ मांग है एकदम पुख्ता सबूत है ये है भैया कि अभी पिछले 17 दिसंबर के जो विधानसभा में लिखित रूप में वो दिए है भैया, यानी कि जवाब माननीय शिक्षा मंत्री है का पोस्ट बचे, लेकिन समय सीमा नहीं बता सकन कहा थे, तो समय सीमा हम जानने भरी बैठे हैं। और कोर्ट आर्डर आए है, कोर्ट आर्डर में स्पष्ट रूप से बोले हैं कि इन लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया है 2 महीने के अंदर में करना है। ऑल द एक्सरसाइज बी डन विथिन 2 months फ्रॉम टुडे। मतलब 1/7/2025 के जो है यह कोर्ट है बोले है 1/7/25 के ओखर वैलिडिटी खत्म हो गए रही, ओखर पहले हमन कोर्ट चले गए रहन,
जो 5वां चरण के जो भर्ती प्रक्रिया रही ना भैया, वो 11 अप्रैल 2025 के अंतिम तिथि रही 5वां लिस्ट के। लेकिन पूरा अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना में विभाग लेट लेते भी करके एक्सपायरी डेट करा दी। लेकिन ओखर पहले हम सतर्क रहन कि हम कोर्ट चले गए रहन, तो कोर्ट से आर्डर आए, तो कोर्ट के आर्डर भी नहीं माना थे भैया। 26 नवंबर के 2 महीना कंप्लीट हो गए आर्डर के, लेकिन फिर भी ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अवमानना करा थे, अवहेलना करा, सीधी सी बात है भैया। इमन ना भैया कानून के जो संवैधानिक कानून है ओखर धज्जिया उड़ावा थी मन, सीधी सी बात। और यहाँ सुशासन की बात करते, कहाँ है सुशासन भैया? इन लोग सुशासन के ढोंग रचा थे इमन। अगर सुशासन रहती तो हमन 8 दिन ले खाए पिए इतना पीड़ित हन हमन, कम से कम एक जनप्रतिनिधि आके हमारे में मिलती का स्थिति है, का समस्या है, समस्या सुनतीस भैया, हमारा ढंढास तो बांधतीस कि का है किसे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि नहीं आए शासन प्रशासन की तरफ से। इसी तीर में आ जा भाई तहूँ। हाँ, ये बोर्ड ला पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ मैं तुमल्ला, सुना देता हूँ। 24/12/2025 से आमरण अनशन जारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार जवाब दे, हाई कोर्ट का आदेश कब लागू होगा, लंबित 2300 पदों पर नियुक्ति कब मिलेगी, न्याय नहीं तो संघर्ष, आदेश नहीं तो आंदोलन, यह राजनीति नहीं अधिकार की लड़ाई है, योग्य डीएड अभ्यर्थियों का 6वां लिस्ट जारी करके नियुक्ति दो या मुक्ति दो। ये जो बोर्ड है इला लेके छत्तीसगढ़ के जो युवा मन है, ये युवा मन हाँ कागरों हाथ में खून से लिखे हुए पत्र दिखाते, कागरों हाथ में इसने पोस्टर दिखाते, कागरों हाथ में तख्ती दिखाते, और सब जन के खाली यही मांगे कि भैया हमार जो मांग है वो मांग ला पूरा करो, हम अल्लाह नियुक्ति दो। लेकिन सरकार हा पता नहीं सरकार ला ये वीडियो दिखाई देते कि नहीं देते, समझ नहीं आते। काबर की यहाँ से जो वीडियो वायरल हुआ थे वो बहुत भयंकर वीडियो है। काबर की देखे मिला थे कि हर रोज़ एक न एक जो आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है, चक्कर खा के गिरा थे, बेहोश हो के गिरा थे, ओकर बाद मतलब एडमिट करे जाते अस्पताल में। का पता सरकार के अधिकारी मन या जिम्मेदार लोगन मन, जिम्मेदार अधिकारी मन, जिम्मेदार मंत्री मन शायद इंतजार करत हुई कि ये जो युवा मन अनशन में बैठे हैं इनमें कोई युवा के मौत हो जाए, ओकर बाद में एक मन के मांगला सुनबो न। स्थिति यही है कि सरकार है यदि नहीं सुनी तो एकाध जन की मौत हो जाएगी, काबर की लगातार लोगन मन बेहोश हो के गिरा थे। भाई कहाँ ले हंसता है? मैं रायगढ़ से खरसिया ब्लॉक से हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार से ही विनती करत हूँ कि हमार कोर्ट के आदेश अनुसार 2300 शिक्षक भर्ती बाँचे हैं पद, बोला पूरा भर्ती करे। तुमन तो बेहोश हो के गिरा था, चक्कर खा के गिरा था, कैसे करूँ तुमन हा ऐसे कैसे लड़ाई करूँ? काबर की सरकार है इतना दिन बाद भी, मतलब ये ऐसे वीडियो आवाज 5-6 दिन ले ज़्यादा हो गए, ओकर बाद भी सरकार ला दिखत नहीं है, सरकार के जिम्मेदार लोगन मन ला नहीं दिखाते, कैसे तुमन लड़ाई लड़हू ओकर बाद? बावजूद भी हम नहीं करब, भूख हड़ताल करते रहबो और छत्तीसगढ़ की आम जनता ला भी विनती करबो कि अपन आप सब मन अपन लोग लइका ला, अपन बेटी बेटा ला, नाती पोता ला पढ़ात हैं लिखात हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़ी, कुछ करही, नौकरी जॉब करही, फिर हम लोग नाती पोता ला फिर पढ़ाही लिखाही करके। लेकिन इस छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उमन के पूर्ति नहीं कर सकत है, अनदेखा करत है। और ये छत्तीसगढ़ की सरकार ला हर गांव में सरकार के एजेंट भी बैठे रहते हैं, वो एजेंट के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ की महतारी बाप मन अपन लोग लइका के विकास बर एजेंट के माध्यम से सरकार तक ये बात ला पहुँचाएँ और जागरूक करें कि अपन के लोग लइका मन ला पूरा नियुक्ति प्रदान करे। दीदी मन है, दीदी मन ले बात कर लेथन। दीदी मन काय कहते हैं? दीदी यदि तीर में आ जाओ का, तीर में हाथ बन जाई तो आ जाओ ना। ये खून से लिखे हुए पत्र है, ये हाथ में खून से लिखे हुए पत्र है, सुशासन का परिचय दो, डीएड को नियुक्ति दो। इतना परेशान हो गए सरकार से मन हाँ अपन मांग ला लेके अपन कि हमार मांग पूरा हुआ है, लोगन मन खून से पत्र लिखाते, लेकिन ये पत्र शायद तक जिम्मेदार लोगन मन तक पहुंच नहीं पाते, या जिम्मेदार लोगन मन तक पहुंचा थे शायद वो मन अनदेखा कराते। अभी भूखा हो आप मना? जी सर, जी सर, सबके सब भूख जी सर, सबके सब। कैसे करूँ? तुमन तो लगभग 8 दिन से ज़्यादा हो गए तुम मतलब भूख हड़ताल करत। रोज़ तुम्हार संगवारी मन, संगी मन चक्कर खा के गिरा थे, कोई बेहोश होके गिरा थे, काकरो हालत गंभीर हुआ थे, ओकर बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मन देख नहीं पाते ला। कैसे लड़हू अपन लड़ाई ला तुम मना? एक तो नियुक्ति सर या तो मृत्यु, जब तक हमन ला हमार हक नहीं दी हमन नहीं हटन सर। हमन हमार हक बर लड़े बर आए हन यहाँ, और 3 साल हो गए सर हमन ला कोर्ट कचहरी से लड़ के जीत के आत,
अब हमार मन कर एक ही रास्ता बचे सर, एक तो हमारा नियुक्ति दो, नहीं तो हमारा मृत्यु दो। ऐसे में तो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है ना। जे हिसाब से तुम लड़ाई लड़ा था, जे हिसाब से तुम्हारे संगवारी मन रोज बेहोश होके चक्कर खा के गिरा थे, ऐसे में कैसे मजबूत हो पाओ खुद के? काबर की लड़ाई लड़े पर तो खुद के शक्तिशाली होना जरूरी है, खुद ला ताकतवर होना जरूरी है। लड़बो सर, जैसे भी हो लड़बो, हिम्मत जुटा के लड़बो पर लड़बो। भरोसा है जिम्मेदार अधिकारी मन के ऊपर में कि 11 दिन तो लगभग कितना दिन हो गया, 8 दिन से ऊपर हो गया, 4 दिन है रे सर। 8 दिन हो गया। जिम्मेदार अधिकारी मन आही तुम्हारे मतलब गोड़ बात कर ही, भरोसा है तुम्हारा? भरोसा है सर, जिन सरकार ला हम ही मन चुने हन वही सरकार हमार गोठ ला नहीं सुना थे, तब भरोसा है सर। भरोसा पे ही तो अब दुनिया चला थे सर, तो यही भरोसा करके हम मन बैठे हन कि सरकार हमार बात ला सुने बर हमार मन करा ही। 8 दिन हो गया, अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ नहीं, वो जिम्मेदार अधिकारी नो है, जिम्मेदार व्यक्ति नो है, वो तो विपक्ष के नेता है। विपक्ष में जब कोई बैठते तो विपक्ष के लोगन मन आते समर्थन देवर, तब पक्ष की ओर से कोई ऐसे कि नहीं ऐसे? अभी तक तो कोनो नहीं है सर। कोई नहीं आया। जी सर। कौन गाँव ले आप मना? मैं नवा गाँव ले हूँ सर। जी सर। अब ऐसे लगे था इसका जीवन में कि पढ़ाई लिखे के बाद में अब यदि नौकरी पाना है तो खाली संघर्ष सही रास्ता है, उसके बाद अब कोई रास्ता नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में तो यही हो गए सर, पढ़ो लिखो अपन अधिकार पाए, पेपर दिलाओ, फिर अपन अधिकार पाए बार आओ तूता धरना बैठे बार, ये तो हो गए सर। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी भर्ती नहीं होगा सर जो बिना कोर्ट कचहरी के डायरेक्ट हुआ होगा। अब सरकार अपना हर चीज के लिए हमेशा युवा ही लड़ा है अपने अधिकार के लिए। कभी भी कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, बिना कोर्ट कचहरी के कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुए। भाजपा भी उनमें से एक है, अभी तो उनका दौर चल रहा है, उनको भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कम से कम भाजपा बोलते हैं ना सुशासन का सरकार, परिचय देना सुशासन का। कहाँ का सुशासन? सारे युवा तो तूता में बैठे हैं, वो अपना आराम से बंगले में बैठा है, उसके पास हवा है, एसी है, सब है। हमारे पास खाने को नहीं है, जान रहे हैं कि सब भूखे पेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तो उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके ही बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे एक घर में जो मुखिया होता है ना सर, वो देखता है कि हाँ मेरे सब बच्चे स्वस्थ हैं, सब बच्चे ऐसे, सबके पास खाने पीने की व्यवस्था है, ऐसा करके। लेकिन ये भाजपा सरकार ऐसी है जो शुरू से ही डीएड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप 2023 से देखिए, बीएड की नियुक्ति फटाफट 3 महीने में हो गई, लेकिन डीएड वही 3 साल से भटकता रहा है, अभी भी पता नहीं कब तक भटकेगा। और यहाँ पे क्या किसी के मरने का इंतजार करना है? शोक सभा होगा तब आएगा, मैं दे रहा हूँ उसके परिवार को 2 लाख। अरे जिंदा करके दे किसी मरे हुए को, तब समझ आए ना कि हाँ भाई जिंदा करके दे रहे हैं, ऐसा करके। मरने के बाद अगर शोक सभा में आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसके आने का। आना है तो अभी आए, अनशन तुड़वाए और डीएड को नियुक्ति दे, बस यही निवेदन है सर उनसे। कहाँ से हैं दीदी आप? मैं सर धमतरी ज़िले से हूँ सर, और यहाँ हम लोग 24 तारीख से अपने हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ आके बैठे हैं सर। देश का यहाँ सीजी का छत्तीसगढ़ का जो मुखिया है, जो शिक्षा मंत्री हैं, अगर पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, जो उनके हक पहले से उनको दे देना चाहिए बिना लड़े, वो उसके लिए हमको हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2023 में ये पोस्टिंग निकली थी टीचर की, वो 2023 हो गया, 24 हो गया, और आज 25 का लास्ट दिन है। हम 26 में जाएंगे, लेकिन हमारी पोस्टिंग तभी भी नहीं हुई है। वहीं हमारे भाइयों को, जो बीएड वाले भाइयों थे, जिस भी कारण से हुआ, उनको निकाला गया 2600 कुछ पोस्ट से, और उनको पुनः नियुक्ति दे दी गई। कितने महीने में दे दी गई? 3 से 4 महीने में दे दी गई। हम भी तो छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं, हमने भी तो उनको वोट दिया है, तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार करने का क्या कारण है? बताए सरकार हमको। हम इतना कड़कती ठंड में, आप तो समझ सकते हैं ना, जिसमें कोई बाहर रहना नहीं चाहता है, वहाँ हम लोग यहाँ पास बिना खाए पिए सोने के लिए, रहने के लिए मजबूर हैं। क्या सरकार इतना असंवेदनशील है कि बच्चे उनके मर रहे हैं? क्या मरने का ही इंतज़ार कर रही है क्या कि मरे कोई तो हम जाएं शोक सभा में शोक व्यक्त करें? ऐसा है क्या सरकार के पास? हमें 3 साल से हो गया है, हम अपने तकलीफ़ को कितना बताएं, हम बता के परेशान हो गए हैं। अब तो शब्द भी नहीं निकल रहे हैं कि हम किस प्रकार से व्यक्त करें, तो सरकार हमारी आवाज़ किस प्रकार से सुन ले।
हार गए हैं हम हर जगह से। जहाँ जहाँ जाना चाहिए था, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से भी हमारे पास पैसा नहीं था, जज वकील करने के लिए पैसा नहीं था, तो सब भाई बहन मिल के ऐसे तैसे, खाने के लिए चावल नहीं रहता तो भी वो चावल को बेच के, कोई अपना मंगलसूत्र बेच के पैसा इकट्ठा करके केस लड़े। चलो केस के बहाने ही हमको हमारा हक मिल जाए, लेकिन केस के बहाने भी 2-2 3-3 बार जीतने के बावजूद भी हमें हमारा हक नहीं मिला है। इसके बाद हमने विधायक, सांसद, इनके पास जाके हाथ पैर जोड़े कि कहीं तक तो हमारी बात पहुंच जाए, लेकिन उसमें भी 1% भी बात नहीं पहुंची हुई है। और कुछ दिन पहले हम लोग गए थे दुर्ग में गए थे शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए, अपनी इसी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, लेकिन यादव, हाँ जी, शिक्षा मंत्री के पास गए थे कि हमारी अभी आप नए, ठीक है नए बने हैं तो आपको पता नहीं होगा इस सिलसिले में, तो हम लोग उनकी जानकारी दे देते हैं। तो वहाँ दिसंबर में गए थे, नवंबर दिसंबर में, अब अभी लास्ट 26 दिसंबर का हम लोग को ज्वाइनिंग देना था उनको कंप्लीट, लेकिन उसमें भी कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है सर। कम से कम क्या चाहते हैं, कितने दिन में प्रोसेस है वो तो बताते। अभी रिकेश सेन बातचीत हुई होगी आप लोग की, तो बातचीत में क्या बोले मंत्री, क्या बोला बातचीत में? बातचीत हुई ही नहीं है सर। बातचीत करने के लिए हमें किसी का वो चाहिए रहता है, पहचान के चाहिए रहते हैं, और हम लोग उनसे बोले थे बात करेंगे करके। जो युवा हैं वो डायरेक्ट मंत्री से मिल नहीं सकते हैं। मिल नहीं सकते हैं सर। वोट मांगने जब आएंगे के सर लिए तो आएंगे हमसे तो मिलेंगे डायरेक्ट, लेकिन प्रोटोकॉल की हमको जरूरत नहीं होगी उनको। वोट मांगने के लिए आएंगे तो प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब उनसे हम मिलने जाएंगे, अपनी तकलीफ सुनाने जाएंगे, तो उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल की जरूरत होगी। तब हम लोग उनको आतंकवादी नजर आते हैं कि हम लोग उनको कुछ कर देंगे। अच्छा, वोट मांगने आते हैं तब नहीं आते हैं उनको हम लोग। तो हमें बीते साल के साथ हमें हमारी ऊपर दया करके हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करे सरकार, बस यही विनती है सरकार से। छत्तीसगढ़ की डीएड के जो युवा हैं, इन युवाओं का दर्द देखकर आपको भी रोना आ जाएगा, ऐसी स्थिति है। मतलब कई युवा यदि है आंदोलन में बैठे हो मना और आमरण अनशन करा थे। एक मन के साफ कहना है कि जब तक हमारे मन की मांग पूरा नहीं हुई तब तक मानो भूख हड़ताल अनशन ला जारी रखो। भाई यति आ जाओ तीर में पूरा। क्या नाम है तो? जी, मेरा नाम करण सिंह है भैया। और सबसे पहले तो आपके धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी बात शायद जनता और सरकार तक पहुंच जाए और कोई सही निर्णय की ओर, प्रक्रिया की ओर आगे बढ़े सरकार। 2023 की शिक्षक भर्ती भी आप देखिए कि ये 2025 समाप्त होने वाला है, 26 शुरू होने वाला है। इतना लंबा प्रक्रिया, बताइए हमन का करत होबन अभी तक, हमन कितना प्रयास करें, हमन कोर्ट के माध्यम से भी अपन नियुक्ति प्राप्त करे कोशिश करें। कई बार हमन सुप्रीम कोर्ट में भी हमन जीत गए, हाई कोर्ट में जीत गए। तो एक सकारात्मक कदम सरकार ला उठाना चाहिए, लेकिन ओकर बाद भी कुछ नहीं हुई। हमन एक निवेदन के रूप में ज्ञापन सौंपे बर हम सभी विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, लेकिन अब आप सोचिए कि व्यवस्था ऐसे है कि अभी तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाए है। नियुक्ति प्रक्रिया में हमारा करना का है, हम परीक्षा दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट बन चुके हैं, बस काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ा के हमारा नियुक्ति देना है। वहाँ पे भी पता नहीं सरकार का विचार रखते कि हमारा वो प्रक्रिया में आगे कतना साथी है तुम्हारे मन के, जे साथी मन अब तक बेहोश हो गए, चक्कर खा गए, हालत गंभीर हुई और अस्पताल पहुँचिस? का संख्या का बताऊँ भैया, मन 24 तारीख से बैठे हैं, रोज आए दिन 8, 9, 10 हमारे साथी मन बेहोश होते जाते। काबर भैया कोई ना कोई खा थे ना पिए थे, हमारा अनशन में बैठा थे। तो 24 तारीख से देख लो, आज देख लो, आज 31 तारीख है, तो डेली करीबन हमारा 8, 9, 10 भाई बहनी अभी जब आप हो, एक पहली 4 बार एम्बुलेंस आ चुके हो, 2-2 साथी मन लेके गए। तो स्थिति ऐसने बने रही तो फिर तो मतलब सरकार ये देखना चाहती कि हालत एक से भी ज़्यादा बदतर हो जाए, तब वो कोई युवा के मौत हुआ है ओकर बाद निर्णय ले नहीं सके। तो कम से कम सरकार ला सोचना चाहिए कि ये स्थिति ना बने। 24 तारीख में 2-3 दिन में ही वो मतलब एक अच्छा सकारात्मक निर्णय ले लेना रही से कि ऐसी स्थिति देख के, लेकिन बताइए इतना दिन हो गए ओकर बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठा पाए सरकार। तो हमन का विश्वास रखबो सरकार के ऊपर, रहू सिस्टम के ऊपर का भरोसा रखबो। यहाँ शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन और सिस्टम दोनों की स्थिति का हो चुके हैं, आप देखो छत्तीसगढ़ में या हमारे देश में। तो इला सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ऑलरेडी ये 2300 पद रिक्त है,
जेकर प्रक्रिया बस ला आगे बढ़ाना है और यहाँ कैंडिडेट भी प्रॉपर उपलब्ध है, तो प्रक्रिया ला आगे बढ़ा के शिक्षा व्यवस्था बेहतर करे प्रयास करना चाहिए, वही हम चाहत हन। लेकिन अब आपके माध्यम से हम ये अपेक्षा रखन कि सरकार कम से कम सुन ले और आए हमारे से बात करे, वो प्रक्रिया ला आगे बढ़ाए। सरकार के जिम्मेदार लोगन मन ला खबर दिखथे कि नहीं दिखा नहीं जाना मैं हाँ, लेकिन हमन हाँ वही जिम्मेदार लोगन मन तक ये दृश्य ला, ये तस्वीर ला पहुँचाए बर आन। ठीक है सर, ऊपर आ जाते हैं और ये तस्वीर ला मैं दिखाता हूँ। ये सब युवा मन जो है सब परीक्षा दिवा के यहाँ पे आंदोलन में बैठे रह मजबूर है, सब जन चयन हो चुके हैं और सोचा ये मन हाँ सब आंदोलन में बैठे एकर पाके कि सरकार है एक मन के मांग पूरा नहीं करता। और सोचो इतना बड़ संख्या में युवा मन भूख हड़ताल में है और एक कई ऐसे साथी है जिमन हाँ अभी तक जो है बेहोश होइस, चक्कर आइस, हालत गंभीर होइस और स्थिति गंभीर होए के कारण से वो मतलब अस्पताल में रिफ़र करेगी से। ये तस्वीर जो है सरकार ला दिखा थे कि नहीं दिखा थे पता नहीं, जिम्मेदार लोगन ला दिखा थे कि नहीं दिखा पता नहीं, लेकिन जिम्मेदार लोगन तक पहुंचना चाहिए। काबर कि ये वो युवा हरे डीएड के जिमन हाँ प्रॉपर जो नियम होते परीक्षा दिला के परीक्षा दिलाइस, परीक्षा में टॉप करीस, जो भर्ती आ रही सो में और बाद जब नियुक्ति होए के टाइम आइस तो ये मतलब भटके ला पड़ा थे, मजबूर है भटके में। काबर कि बीएड वाला मन ला नौकरी से निकाली, ओकर बाद डीएड वाला मन नौकरी में देना रही से, डीएड वाला मन ला आधा जन ला नौकरी दी से वो आधा जन ला लटका के रख दे और जे आधा जन ला लटकाए वही आधा लोगन मन है जे मन हाँ यही प्रदर्शन करते। सरकार है में कब बड़े निर्णय ही ये अब सवाल बने हुए हैं, लेकिन सरकार ला जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए में, जो भी निर्णय है या एक मन से बातचीत करना चाहिए। काबर की कोई बड़े अनहोनी मत हुआ है। हर रोज़ युवा मन चक्कर खा के गिरा थे, बेहोश होकर गिरा थे, ठंडी बहुत ज़्यादा है, स्थिति बहुत ख़राब है। तो सरकार ला में बहुत जल्द निर्णय लेके जरूरत है।